एक बार मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की। जो आखिरी प्रस्तुति विजन ऑफ इंडिया की थी, उसमें मेरे वीर जवान सैनिकों ने जो दृश्य प्रस्तुत किए थे, दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। और उन बच्चों के इस सर्द रात में इतने अद्भुत दृश्य को देखकर भी आपकी इतनी हल्की आवाज यहां मैं महसूस नहीं कर पा रहा हूं। एक बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज अपनी जन्मभूमि, जिस भूमि पर मैंने जन्म लिया, उस भूमि के एक छोटे से भूखंड पर स्थित मां सरस्वती के इस मंदिर, जिसको मैपल्स एकेडमी का नाम दिया गया हो, उस मैपल्स एकेडमी के प्रांगण में उपस्थित मेरे साथ मंच साझा कर रहे, या ये कहूं कि देवबंद की धरती पर जब कुछ अनमोल रत्नों की बरसात हुई थी, इस देश के अंदर नहीं, इस देवबंद का नाम केवल देश के अंदर नहीं, विश्व के अंदर जिस देवबंद के नाम को वो एक पहचान देंगे, जिनका मैं दिल की गहराइयों से सदा सम्मान करता हूं, जिनकी नज़्मों, बज़्मों और गज़लों से पूरा बॉलीवुड जानता है, उनको पहचानता है, ऐसे मेरे देवबंद की वो महान शख्सियत, मेरे लिए बहुत श्रद्धा और सम्मान के योग्य डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब, मेरे सामने उपस्थित मेरे सभी बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मेरी माताओं बहनों, और इस सरस्वती के इस मंदिर में मां सरस्वती के वो समस्त साधक और साधिकाएं, और उनसे भी ज्यादा प्रणाम और वंदन अर्पित करना चाहता हूं उन साधक और साधिकाओं को तैयार करने वाले और गुरु द्रोण जैसे उन आचार्य, शिक्षक और शिक्षिकाओं के चरणों में, जिन्होंने आज, मैं जब से यहां पर बैठा हूं, मुझे ऐसा लग रहा था कि आज मैं अपने गांव में नहीं, मुंबई के किसी फिल्म फेयर अवार्ड की नाइट को मैं देखने आया। Yes, you are really that great all Mappilians. इन शब्दों में आप सब की प्रस्तुति का मैं बखान करूं, किन शब्दों में आप सब ने जो प्रस्तुतिकरण दिया, उनको अपने शब्दों में अपनी अनुभूति के एहसास को मैं आप सबके सामने रखूं। मेरे हिंदी साहित्य के शब्दकोश में वो शब्द नहीं है। हालांकि उर्दू जगत की बहुत बड़ी हस्ती सामने बैठी है, वो तो कुछ ना कुछ निकाल देंगे, लेकिन मैं वास्तव में निशब्द हूं और केवल एक ही बात कह सकता हूं कि आज इस क्षण के बाद मैं ये कह रहा हूं और ये कह सकता हूं कि आने वाला जो समय है, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, मेरे इस मैपल्स एकेडमी में पढ़ने वाले समस्त मेरे छात्र और छात्राओं का है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के एक एक सपने को आपने आकृति और अपनी कृतियों से सुकेरा है। मेरे देश के प्रधानमंत्री की एक एक सोच को आपने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से मंचन किया है। मेरे देश के प्रधानमंत्री के एक एक सपने को, और देश के प्रधानमंत्री के उस सपने को, जिस समय चाइल्ड लेबर की प्रेजेंटेशन हो रही थी, जिस समय एक बेटी, एक बहन अपनी गोद में एक बालिका को लेकर के आप सबके सामने ये भीख मांगने आ रही थी कि मुझे इस पृथ्वी पर, इस धरा पर, इस चराचर जगत के अंदर मुझे मेरी मां आने दी। मेरे देश के प्रधानमंत्री के दो सबसे बड़े सपने हैं। एक सपना मेरे देश को स्वच्छ भारत के रूप में देखने का, और दूसरा सपना मेरे देश को बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। यहां पर उपस्थित मेरे बंधु बांधव, मेरी माताओं बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, आज के इस जज्बा 2 का सबसे बड़ी सार्थकता और सबसे बड़ा सार्थक प्रयास केवल एक होगा। ये जो बालिकाएं मेरे सामने खड़ी हैं, ये जो बहनें मेरे सामने खड़ी हैं, ये जो बच्चे मेरे सामने वहां बैठे हैं, इनमें बहुत से वो बच्चे
वही नारी जो आपसे भीख मांग रही थी, एक दिन नारी के रूप में मेरे घर के अंदर जन्म लेती है। लगातार साल में 18 दिन, लगातार 9 दिन उस नारी को देवी के रूप में पूजा करते हैं। आपने उसका भी प्रस्तुतिकरण किया। एक नारी बेटी के रूप में जन्म लेती है, बेटी के रूप में जन्म लेकर के बहन बनती है, बहन के बाद पत्नी बनकर के घर के अंदर जाती है और दूसरे घर में जाकर के सृष्टि के निर्माण में मातृत्व सुख को प्रदान प्राप्त करने के लिए, अपने आखिर जीवन के नारी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक मां का रूप धारण करती है। लेकिन दुख तो तब होता है जब एक मां की कोख में एक मां का ही कत्ल होता है। इसलिए मेरी माताओं, बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों, मैं अपने देश के प्रधानमंत्री के उस सपनों को आप सबके सामने शीश झुका करके एक आग्रह करना चाहता हूं कि रोकिए उस प्रथा को जो भ्रूण हत्या के नाम पर बेटी को इस चराचर जगत के अंदर आने से रोकती है। रोकिए उस कुप्रथा को जो एक बेटी को एक सांस लेने से रोकती है। और मैं यह आग्रह करना चाहता हूं मेरे मित्रों, अब से कल के बाद जब आप इस जज्बा 2 के कार्यक्रम की प्रस्तुति को देख करके अपने अपने घरों में जाएंगे और जिसके घर में आने वाली संतान जब एक कन्या के रूप में जन्म लेगी तो बेटे का उत्सव मनाइए चाहे ना मनाइए, लेकिन बेटी के पैदा होने पर उत्सव जरूर मनाइए। इसलिए बंधुओं, मैं एक बार पुनः जज्बा 2 की पूरी टीम को, और जब यहां प्रस्तुतियां चल रही थी तो हम सब उन बच्चों की प्रस्तुतियों पर लगातार अपनी करतल ध्वनि से उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। लेकिन मैं इस मंच से एक बार आग्रह करता हूं कि इनके जो कोरियोग्राफर हैं, इनके जो गुरु हैं, इनकी जो वो शिक्षिका हैं जिन्होंने इनको अच्छे इतने प्रस्तुतिकरण को इतने रूप में तराशा है, यदि वो मेरी आवाज सुन रही हो, कैन वी हैव ऑन द स्टेज प्लीज? मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि इस देवी स्वरूपा बहन के लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इसका उत्साह होता है। ये उसी मातृशक्ति का रूप है जिसकी पूजा का संकल्प आप 9 दिन लेते हैं। तो मैं इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि देश के प्रधानमंत्री के एक एक चित्रण को, एक एक सपने को, एक एक सोच को मेरा विश्व के अंदर मैं पुनः विश्व गुरु के पटल पर कैसे भारत को स्थापित कर सकूं, आपने आज इस मंच पर अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उसको साकार रूप दिया है। लेकिन भरोसा रखिए ये राजनीति के मंच नहीं है, इसलिए राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री केवल आप सबके सपनों को साकार करने के लिए खड़ा है और उसके उस सपने को साकार करने के लिए हमारे और आप जैसे लाखों नौजवान सदैव उनके साथ खड़े रहेंगे। एक बार पुनः अपनी वाणी से यहाँ के उन सभी छात्रों को जिन्होंने आज अलग अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुति दी, उनको केवल एक डॉक्टर कलाम जो देश के राष्ट्रपति हुए हैं, उन्होंने एक बात कही थी, आप सब ने अपने अपने जीवन में, और मेरा भारत जब ये बोल रहा था तो ऐसे लग रहा था कि आचार्य चाणक्य के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं। जब ये भारत बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भारत की संस्कृति मेरे कानों में गुंजायमान हो रही है। जब ये भारत अपना एक एक शब्द यहां बोल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये देश के 125 करोड़ देशवासियों की आवाज बोल रही है। लेकिन मित्रों, इस मैपल्स एकेडमी के सरस्वती विद्या मंदिर के उन सभी साधक और साधिकाओं को एक बात कहना चाहता हूं। डॉक्टर कलाम ने एक बात कही थी कि आप अपने जीवन में जो कुछ आप बनना चाहते हैं उस सपने को अपने जीवन में जरूर देखिए, क्योंकि यदि जीवन में सपना देखेंगे नहीं तो सपना पूरा कैसे होगा। और सपना कभी वह नहीं होता जो आप कहेंगे अभी मुझे कि बहुत अच्छा रात नींद में सपना आया था। सपना मित्रों वह नहीं होता जो नींद में आता है। सपना वह होता है जो जब तक उसे पूरा ना कर लो आपको नींद आने नहीं देता। इसलिए अंत में स्वामी विवेकानंद की उस लाइन को उद्धृत करते हुए कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो, एक बार पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ इस मैपल्स एकेडमी की पूरी प्रबंधन टीम को, विशेष रूप से अजय मित्तल जी को उनके इस सार्थक प्रयास के लिए अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद और शुभकामनाएं देता हुआ
इस आशय के साथ कि सफलता सदैव नेपोलियंस के कदम चूमे, इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दो। इससे पहले एक बार उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने आखिरी प्रस्तुति भारत माता के लिए दी थी, मेरे साथ 3 बार जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।